अफगानिस्तान कब्जा कर लिया है। आप कहीं गलतफहमी मत रहना, इसलिए याद दिला रहा हूँ। तालिबानी यहाँ से गए हैं देवबंद से, और वह तालिबानी आज भी देवबंद में तैयार किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के जनपद शामली में हिंदू रक्षा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रबोधानंद गिरी महाराज के बिगड़े बोल देखने को मिले हैं, जहां पर उन्होंने देवबंद को तालिबानियों का अड्डा करार दे दिया। उन्होंने कहा, देवबंद में तालिबानी पैदा होते हैं। अफगानिस्तान पर जिन तालिबानियों ने कब्जा किया है वह अमेरिका, सऊदी अरब, रूस और चीन से नहीं आए थे, बल्कि देवबंद में तैयार किए गए थे, और आज भी देवबंद में तालिबानी तैयार किए जा रहे हैं। और यह मत समझो कि हमला अफगानिस्तान पर है, आपके यहाँ पर भी यह हमला होने की तैयारी हो रही है। स्वामी यहीं तक नहीं रुके, उन्होंने यह तक कह दिया कि हर एक गोल टोपी आतंकवादी है, हर मुसलमान को भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं, उन्हें पाकिस्तान भेज देना चाहिए। आपको बता दें, प्रबोधानंद गिरी महाराज हिंदू रक्षा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वह जनपद शामली के शहर स्थित कुटीवाला मंदिर में कार्यकारिणी का विस्तार करने के लिए पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने जमकर भड़ास निकाली और देवबंद को तालिबानियों की फैक्ट्री करार दे दिया। उन्होंने कहा, भारत में कई तालिबानी फैक्ट्री मौजूद हैं, जिनमें देवबंद नंबर 1 पर है, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसी कई फैक्ट्रियां हैं जिन्हें तत्काल बंद करने की जरूरत है। स्वामी यहाँ पर ही नहीं रुके, उन्होंने कहा, अफगानिस्तान पर जिन तालिबानियों ने कब्जा किया वह अमेरिका, रूस, सऊदी अरब और चीन से नहीं आए थे, बल्कि देवबंद की फैक्ट्री में तैयार किए गए थे। तो देश बचेगा, और हिंदू बचेगा तो मानवता बचेगी, और हिंदू बचेगा तो देश में नहीं विश्व में शांति होगी। और हिंदू नहीं बचेगा तो मैं उन सबको कह देता हूं, जो भी हिंदू के खिलाफ है वो भी सुन ले, पहले वो ही मारे जाएंगे। और तुम हिंदू जो सेकुलर बैठे हो इसमें या बाहर, अब आपका युद्ध आमने सामने है। देवबंद के तालिबानियों ने अफगानिस्तान कब्जा कर लिया है। आप कहीं गलतफहमी मत रहना, इसलिए याद दिला रहा हूं। वो तालिबानी सऊदी से नहीं गए, वो तालिबानी अमेरिका से नहीं गए, वो तालिबानी रूस से नहीं गए, वो तालिबानी चीन से नहीं गए, वो तालिबानी यहाँ से गए हैं देवबंद से, और वह तालिबानी आज भी देवबंद में तैयार किए जा रहे हैं। और आप ये मत समझ लें कि अफगानिस्तान पे हमला है, ये कल आपके यहाँ भी हमला होने की तैयारी हो गई है। इसीलिए आपको युद्ध के लिए तैयार होना है, सामने खड़े होना है। और एक बात बताऊं, दो बातें हमारे सामने। एक बात तो यह है कि सेकुलरवाद की बात करके हम कुत्ते की मौत मारे जाएं, मारे वही पहले जाएंगे, ये भी समझ लो। सेकुलरवादी सबसे पहले मारे जाएंगे, जो हिंदू मुस्लिम भाई भाई करेंगे वो पहले मारे जाएंगे, और पुराना इतिहास है वो पहले मारे गए। और अगर हमको मरना पड़ा तो हम मार के मरेंगे, सीधे नहीं मरेंगे। हिंदूवादी मुख्यमंत्री चाहिए, केवल हिंदूवादी चाहिए, सेकुलरवादी नहीं चाहिए। 17 को कहा 11 और 12 बजे पीलीभीत में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, लखनऊ और लखीमपुर की प्रेस टाटा करेगी, महाराज हम नहीं कहेंगे योगी के फेवर की हमका। आपको पता नहीं है कि मुख्यमंत्री तय हो चुका है, जो तय हो गया उसके खिलाफ नहीं बोलेंगे। आप बोल रहे पागल बने। पत्रकार ने मुझसे पूछा कि आप कह रहे हैं आपकी बात क्या मोदी अमित शाह मानेंगे? तो मैंने जब भी कहा था, पत्रकारों को पूछा था, तुमको ये कैसे पता है कि मोदी और अमित शाह मेरी बात नहीं मानेंगे? मेरा पूरा विश्वास कहता है कि मोदी और अमित शाह मेरी बात मानेंगे, पहले मानेंगे, क्योंकि मोदी और अमित शाह को मेरी बात मानने में उनका राजनीतिक लंबा लाभ है। पूरे देश में भगवा फैलाने की, और 30% से 60% की बात की। मोदी जी और योगी जी के लिए जिस तरीके से वोट मांगी जा रही है, या फिर एक तरीके से समाज दर समाज जातिवाद के तौर पर सम्मेलन किए जा रहे, इस तरीके से क्या कहेंगे इस बात में? आप थोड़ा संशोधन कर लीजिए, मैंने मोदी के लिए कोई वोट नहीं मांगा, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात यह है, मोदी ने 370 धारा समाप्त करके पूरे भारत पर विशेष कृपा की है, क्योंकि वो भारत का अंग नहीं रहने वाला था,
370 अगर समाप्त नहीं होती, कश्मीर भारत का अंग नहीं रहता, भारत के और टुकड़े हो गए होते। तो उन्होंने भारत को वास्तव में सम्मान बढ़ाया है, आदर बढ़ाया। दूसरी बात, केवल मोदी जी, अब तक इतने प्रधानमंत्री हुए, कोई प्रधानमंत्री मंदिर में जाता था? आपने कभी देखा हो? बता दो। एक अकेला प्रधानमंत्री है जो ये कहता है मैं सनातनी हूँ, मैं मंदिर को मानता हूँ, मैं भगवान को मानता हूँ, मैं भगवान की पूजा करता हूँ, अर्चन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और इतना ही नहीं, राम जन्मभूमि पर भव्य दिव्य मंदिर निर्माण कराने के लिए जो बाधाएं थी सारी उन्होंने जल्दी से जल्दी समाप्त कराई और स्वयं उद्घाटन करने के लिए पहुँचे। तो वास्तव में जिस देश का राजा धार्मिक होता है उस देश की प्रजा सुखी रहती है, संपन्न रहती है और उसके देश की प्रजा दिन प्रतिदिन प्रगति करती है। बाबा जी, आपने राष्ट्र हित के बारे में बात की और धर्म के बारे में बात की, धर्म को एक इकट्ठे करके लोगों को आगे बढ़ाने की बात की। लेकिन कुछ पार्टियां हैं, जिस तरीके से सभी पार्टियां हैं और प्रबुद्ध सम्मेलन या पिछड़ा आयोग सम्मेलन इस तरीके से सम्मेलन करती है, तो ये बांटने वाली बात है। फिर क्या मतलब इस तरीके से होगा? ठीक होगा? मैंने, आपने सुना भी होगा, मैंने कहा कि सेकुलर नाम के लोग हिंदुओं के दुश्मन हैं और ये सेकुलर का नारा दे करके जातिवाद करते हैं और अपना वोट बैंक बनाने के लिए जातियों में तोड़ने का काम करते हैं। क्योंकि अगर हिंदू इकट्ठा हो जाएगा, सबल हो जाएगा, तो उनकी राजनीति रोटी नहीं सीख सकती। इसीलिए हम कहते हैं राष्ट्र का निर्माण जब होगा जब हिंदू इकट्ठा होगा। और हिंदू को मैंने कहा अभी तो 30-35% ही इकट्ठा हुआ है। 60% हिंदू ही जिस दिन इकट्ठा हो जाएगा तो देश में सेकुलरवादी लोग बिलों में घुस जाएंगे या समुद्र में चले जाएंगे या पाकिस्तान अफगानिस्तान पार करे जाएंगे, तड़ी पार हो जाएंगे। आपने कहा मुस्लिमों को देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। मैंने क्या कहा? मुसलमानों के कहने से ही है। मुसलमानों ने पाकिस्तान मांगा था, किस लिए मांगा था? उन्होंने कहा हम हिंदुस्तान में नहीं रह सकते, हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, इसीलिए हमको पाकिस्तान चाहिए, बांग्लादेश चाहिए। अब वो कायले रहते हैं, उन्हें आगे है ही नहीं। जब आपने कोई जगह मान ली, गांव में दो भाइयों में मेड़ पड़ जाती है, खेत में अगर मेड़ पड़ जाती है तो दूसरे की मेड़ में नहीं घुस सकता। जब आपने मेड़ डाल ली पाकिस्तान और बांग्लादेश की, तो भैया इस मेड़ में क्यों आ रहे हो? अगर गलती से रह गए हो तो सुधार कर लो। अच्छा बाबा, आपने तालिबान के बारे में बात कही कि आतंकवादी अफगानिस्तान वाली ये जो तालिबान पे हमला और अफगानिस्तान पे हमला हुआ, देवबंद के बारे में बात कही। तो वहाँ पे इस तरीके से अभी फोर्स की मतलब स्थापना दिवस भी किया गया वहाँ पे योगी जी के द्वारा। तो क्या मानते इससे वो ख़त्म हो गया या फिर क्या होगा? तालिबान को जड़ से ख़त्म करना पड़ेगा। और तालिबान की जहाँ फैक्ट्री है, और फैक्ट्री भारत है, और उसमें देवबंद है पहला नंबर, मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ है, और ऐसे कई मदरसे हैं जो केवल काम करते कहते हैं मदरसे का, लेकिन वहाँ तालिबानी शिक्षा होती है, आतंकवादी शिक्षा होती है, गैंग बनाने की शिक्षा होती है। वो सब पर उनकी जांच होनी चाहिए और जांच होकर उनकी निगरानी होनी चाहिए। और निगरानी नहीं होनी चाहिए, निगरानी के बाद अगर ये पाया जाता है तो वो तत्काल बंद होने चाहिए। और वास्तव में अगर तत्काल बंद नहीं हुए तो मानवता के लिए खतरा है। ये तालिबानी क्योंकि आपको पता लग रहा है तालिबानियों ने कब्जा किया अफगानिस्तान में, और जो हिंदुस्तान में तालिबानी बैठे हैं उनका समर्थन करते हैं, बड़े बड़े शानदार सांसद समर्थन करते हैं। मैं तो उत्तर प्रदेश सरकार से कहता हूं जिन्होंने तालिबान का समर्थन किया उन्हें बिना विलंब करे जेल में डाल देना चाहिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।